अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। स्वागत है आपका जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 में और स्वागत है आपका बाबरपुर विधानसभा और रोहतास नगर विधानसभा में और स्वागत है आपका भारतीय लिबरल पार्टी में। तो सबसे पहले जो हम बात कहने वाले हैं वो ये कि चुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी 2025 दिल्ली में चुनाव होंगे और 8 फरवरी को रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे। तो जैसे कि मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं, भारतीय लिबरल पार्टी जिसके अध्यक्ष मुनीश कुमार रायजादा जो कि एनआरआई हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के, क्योंकि वो कह सकते हैं कि फाउंडर मेंबरों में से रहे, और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक गई तो उन्होंने एक अपनी खुद की पार्टी बनाई, भारतीय लिबरल पार्टी, और उसमें वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं बाबरपुर विधानसभा से असेंबली नंबर 67 वहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। और मेरे बाजू में जो आप देख रहे हैं कि नसीम उस्मान जी बैठी हैं, ये हमारी बाजू वाली विधानसभा जो है रोहतास नगर, वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। तो क्योंकि अब ये हमारा चुनाव का ऐलान होने के बाद का पहला वीडियो है, तो एक बार आप सभी से, और ख़ासकर क्योंकि मेरे बाजू में महिला बैठी हैं और महिला ही एक ऐसी चीज़ है कि जो कि बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाती हैं चुनावों में, तो महिलाओं का सम्मान करते हुए, जैसा कि अभी पिछले दिनों देखा गया, रमेश विदुड़ी जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक नामवर लीडर हैं, उन्होंने किस तरह से प्रियंका गांधी के गालों का एग्जाम्पल देते हुए सड़कों के लिए वो जो भद्दी बातें कहीं, जो अशोभनीय बातें कहीं, वो निंदनीय हैं। उसके लिए मैं पूरे अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि महिलाओं का सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर विदुड़ी जी की तरफ से, मुझे कोई इसमें गुरेज नहीं है, मैं महिलाओं से माफ़ी मांगना चाहता हूं। उन्होंने जो कहा है वो उनकी सोच है, उनकी नीयत है, उनके दिल में महिलाओं का सम्मान नहीं है। अगर उन्होंने ऐसी बात बोली है तो वो माफ़ी के काबिल नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने दिल में उनके लिए, महिलाओं के लिए सम्मान है, और उनकी भाषा क्योंकि ऐसी है जो गालियों से सुसज्जित होती है, ऐसे बहुत से हमारे समाज में लोग हैं, ऐसा वर्ग है जिसमें कि बातचीत में भी गाली का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि हमारा सिख धर्म भी है, सरदार लोग भी बहुत ज़्यादा गालियों की, मैंने बहुत नज़दीकी से रहा हूँ पंजाबियों के, सिख धर्म के, तो बातचीत में जो है गालियों का इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्होंने इस तरह से लैंग्वेज के चलते हुए ये बात कही है तो वो माफ़ी के हकदार हैं। मैं महिलाओं से, पूरे हिंदुस्तान की, दिल्ली की, सब जगह की महिलाओं से, प्रियंका गांधी जी से कहूँगा, रमेश विदुड़ी जैसे नादान शख्स को, क्योंकि उन्होंने अगर वो अपनी नीयत से नहीं कहा है, सिर्फ लैंग्वेज की एक भाषा के तौर पे कहा है, तो उनको माफ़ कर दिया जाए। और खैर वो एक अलग बात है। लेकिन अब आते हैं फिर मुद्दे पे, क्योंकि 5 फरवरी को चुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है। तो मैं प्रत्याशी बाबरपुर आप लोगों से, सभी से, माँ से, बहन से, भाई से, आम जनता से, पब्लिक से, बुज़ुर्गों से, सभी से, फर्स्ट टाइम वोटर से, सभी से ये अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर, वो जो झाड़ू ने गंदगी एक जगह कूड़ा इकट्ठा किया, हाथ ने उसको उठा के अब वो डस्टबिन में डालने का जो मौका आया है, क्योंकि हमारा चुनाव निशान डस्टबिन है, कूड़ेदान है, तो उस पे आपको वोट करना है आने वाली 5 फरवरी को। और अब मैं नसीम उस्मान जी से कहूँगा कि वो क्या कहना चाहती हैं, कहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम नसीम उस्मान है और सबसे पहले मैं मुनीश रायजादा भाई का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, थैंक्स फॉर रायजादा भाई आपको, कि आपने इतने करोड़ों लोगों में से कुछ 70 लोगों को चुना। उसमें से एक नाम मेरा भी है और एक नाम भाई का भी है। तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि जैसे कंस्टिट्यूंसी मुझे खुद से देखनी है और मुझे उसको कह दिया गया है कि आपकी ही कंस्टिट्यूंसी है। ऐसा गर्व फील हुआ पहली बार।
अभी तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट है, आम आदमी की गवर्नमेंट है, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की वजह से जो हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, उस संघर्ष को देखते हुए रायज़ादा साहब ने शायद हमारे संघर्ष को, हमारी तकलीफ़ों को महसूस करा। आप सबकी, रोहतास नगर के जितने भी लोग हैं, जितने भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बहन हैं, भाई हैं, सभी लोगों की तकलीफ़ों को उन्होंने महसूस करा और उन्होंने शायद मुझ पे बहुत बड़ी एक अपनी नज़र की कि उन्होंने मुझे चुन करके बीच में से निकाला और मुझसे कहा कि आप इसमें चुनाव लड़ें, क्योंकि वो मातृशक्ति की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अभी बात चल रही थी विधुड़ी जी की, या और बहुत सारे लोग हैं, एक विधुड़ी जी नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महिलाओं को, कोई उनके गालों के लिए बोलता है, कोई उनकी चाल के लिए बोलता है, कोई उनके रेट के भाव पूछता है, मंडी के भाव पूछता है। तो ये सभी महिलाएं चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी देश की हो, वो मातृशक्ति हैं। उन्हीं की वजह से हम लोग पैदा, उन्हीं की वजह से हमारा वजूद है। हमारी माँ नहीं होती तो हमारा वजूद नहीं होता, पहली बात। तो इस बात को भी रायज़ादा साहब ने कहा कि आप महिला हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट हमारी है कि आप इसको जो आपको जिम्मेदारी दी जा रही, इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाएंगी। उन्होंने विश्वास जताया और मैं उनके विश्वास को खरा उतारने के लिए अपने रब से, अपने खुदा से, अपने ईश्वर से मैं दुआ करूँगी कि उनकी जो उनकी सोच थी, जो वो समझ रहे थे कि हम लोग उनके विश्वास में खरे उतरेंगे, तो ये ऊपर वाले हमारी मदद करेंगे। और ऊपर वालों के बनाए हुए आप सब लोग जो कि रोहतास नगर हैं, कहने को कंस्टिट्यूंसी पूरी दिल्ली से अपील है कि अब अपनी दिल्ली को पहचाने, अपनी दिल्ली के लोगों को पहचाने, अपने दर्द पहचाने, हमको क्या क्या तकलीफ़ें किस किस से हुई हैं, मानसिक तकलीफ़ें, शारीरिक तकलीफ़ें, आर्थिक तकलीफ़ें और ये बोलचाल की भाषा वाली तकलीफ़ें। इन सभी तकलीफ़ों को ध्यान में रखते हुए एक बार जितनी भी माँ बहनें हैं, बहन भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, यहाँ तक कि वो सभी अगर ठीक से सोचें कि हाँ हम क्या हासिल कर रहे हैं। अभी भ्रष्टाचार के लिए हम अन्ना आंदोलन में चक्कर लगा रहे थे और एक नई उम्मीद से देख रहे थे कि शायद कुछ नया होगा, लेकिन क्या हुआ, सेम वही गाड़ी, वही पटरी दौड़ रही है। लेकिन शायद अब हम फिर से एक नई कोशिश करेंगे, क्योंकि खुदा ने कहा है तू कोशिश करता रहे, मैं तेरे साथ हूँ, तू हारना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। आज मैं चाहती हूँ कि हमारी दिल्ली के लोग ये कहें कि रायज़ादा जी, नसीम जी, शाहिद भाई, ऐसे बहुत सारे हमारे प्रत्याशी भाई, सभी से आप लोग ये कहें कि आप लोग चलते रहिए, हम आपके साथ हैं। मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़कर, हाथ फैलाकर एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी वोट दें, उस वोट की कीमत को पहचानें और उसी वोट को ये सोचें कि जिस वोट को आप डस्टबिन में डाल रहे हैं, एक एहसान कर रहे हैं उस आने वाली पीढ़ी पर, तो उन्हीं के नाम का जो वोट आप डाल रहे हैं डस्टबिन में, एक दिन वही शायद हो सकता है सोने के रूप में, हीरे के रूप में, सुकून के रूप में आपको वापस मिले। यही इतना ही बोलूँगी। और एक लाइन और बोलूँगी कि खुदा कहता है, ईश्वर कहता है कि खुद, पहले ये कहा जाता था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे हर तदबीर से पहले पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। लेकिन इसमें थोड़ा चेंज करूँगी और वो चेंज ये है कि खुद से हर मजबूर को कर बुलंद इतना, खुद से, अपनी ज़ात से, खुद से हर मजबूर को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे खुश होकर पूछे बता तुझे इनकी खिदमत के लिए और क्या चाहिए। शुक्रिया। तो ये थी नसीम उस्मान जी, जिनके विचार आपने सुने और उनके दिल का दर्द भी सुना कि जो बोलचाल की भाषा से उनको जो तकलीफ़ें होती हैं, उनके पहनावे को लेकर जो लोग कमेंट करते हैं उस पर तकलीफ़ें होती हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा अपने समाज से कि वो महिलाओं का सम्मान करते हुए इन सब चीज़ों पे मर्यादाओं को ना लांघें। तो अब चलते चलते मैंने अपने मुनीश कुमार रायज़ादा जी के लिए कुछ लिखा है, उसको आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं और फिर इस वीडियो का अंत करेंगे। रंज और राहत त्याग कर जीना कितना मुश्किल है, जाग कर जीना। मौत को क्या खाक देख पाएगा, जिसने सीखा हो अमरीका जाकर जीना। मुनीश रायज़ादा जी के लिए कह रहा हूँ ये।
कामयाबी आपका तारुफ दुनिया से कराती है, और अगर आप चूक गए तो दुनिया अपना रुतबा दिखाती है। यही अंदाज है ज़िंदगी के मिजाज के दोस्त, वरना इस दुनिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जिन्हें अपनी कामयाबी सहेजना नहीं आता। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हारी हुई बाजी को भी उम्मीद में बदलकर एक रोज़ ये दिखा देते हैं कि दरअसल आप लाजवाब हैं, बेमिसाल हैं। तो ये थे मुनीश रायज़ादा जी के लिए कुछ मेरे दिल से निकले हुए लफ्ज़, और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 को इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। खुदा हाफिज़।